नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, पिछले 7-8 दिन से हमारे सरदना क्षेत्र के अंदर, जो सकौती गांव के अंदर, एक हमारे वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल की एक मूर्ति का अनावरण किया गया था सकौती गांव के अंदर। वहाँ से एक समाज के अंदर हीन भावना या आपसी तोड़ फोड़ की राजनीति की शुरुआत हुई। और ये जो शुरुआत हुई, ये शुरुआत कोई ऐसे नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष को टीका टिप्पणी कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी को टीका टिप्पणी कर रहा है, जो कि ये समाज के लिए घातक काम है। मैं जाट समाज से पूछना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति, कोई प्रोग्राम हो रहा है और उस प्रोग्राम के अंदर किसी व्यक्ति को नहीं बुलाया गया, जो हमारी जाट समाज की जो सरदारियां हैं उन्हें किसी को बुलाया गया, किसी को नहीं बुलाया गया, ये भी निंदनीय काम रहा। उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के राष्ट्र संरक्षक रामावतार पलसानिया जी के द्वारा जो गलत तरह की चौधरी चरण सिंह जी के बारे में अंतर्जातीय को लेकर के या आयोजन के मामले को लेकर के टीका टिप्पणी की गई, वो भी बिल्कुल गलत थी। इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। वे भी अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के राष्ट्र संस्थापक हैं। और जो मैं देख रहा हूँ पिछले 6-7 दिनों के अंदर जो जाट समाज के अंदर एक से एक कटाक्षबाजी चल रही है, मुकदमेबाजी करने को काम चल रहा है कि उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। अभी मैं थोड़ी समय पहले राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत जी का भी एक उनका इंटरव्यू चल रहा था, तो उनमें पूछा गया कि आप इस अंतर्जातीय के बारे में या चौधरी चरण सिंह जी के बारे में इस तरह का कहा गया, तो उनकी बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, किसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता। मामला ये नहीं है क्या किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई जो कराई गई है, वे भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मामला ये है कि आप समाज में किस तरह का परिवर्तन करना चाहते हो, किस तरह का बदलाव करना चाहते हो। लेकिन समाज के जो सरदारी हैं, हमारे समाज के नौजवान हैं, हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग हैं, मैं सभी से एक बात कह देना चाहता हूँ कि समाज के अंदर अगर जो आप परिवर्तन लाना चाहते हो, तो परिवर्तन लाने की सबसे बड़ी जो तरीका है वो है समाज की कुरीतियाँ। समाज की कुरीतियाँ क्या है कि अभी अंतर्जातीय की बात चल रही थी। मैं अपने व्यक्तिगत विचार रख रहा हूँ, कोई मैं ये नहीं कि मैं किसी पे थोप रहा हूँ, मुझे किसी से कोई समस्या नहीं है। चाहे कोई अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद हो या अदर कोई जाट संगठन हो या अलग से कोई जाट नेता हो, मुझे किसी से कोई समस्या नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मैं आपके समाज का हिस्सा हूँ, तो मेरा हक बैठता है कि मैं अपने समाज के बारे में बोल पाऊँ। मैं कोई जातिगत राजनीति नहीं करता, जातिगत मतभेद या जातिगत विचारधारा नहीं रखता। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अगर मैं इस समाज का हिस्सा हूँ और ये समाज का हिस्सा, ये हमारे पूर्वजों की देन है, ये हमारे माता पिता दिया गया एक विरासत है, तो मैं जब इस समाज का हिस्सा हूँ तो मुझे अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है। और मैं इस समाज का सबसे छोटा सिपाही हूँ, सबसे निम्न सिपाही हूँ, लेकिन जिस तरह की समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है मेरे साथियों, आपको समझना पड़ेगा। ये राजनीतिक चक्र को छोड़ना होगा, समाज की कुरीतियों को दूर करना होगा। और समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, वे कुरीतियां ये हैं कि जब भी फिर मैं दोबारा जो अंतर्जातीय विवाह की बात चल रही थी, अंतर विवाह जातियों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, आपको ये समझने की ज़रूरत है। अंतर्जातीय विवाह करने की ज़रूरत इस वजह से पड़ रही है कि जाट समाज के अंदर 70%, मैं आपको बता सकता हूँ कि 70% लोग परिपूर्ण नहीं हैं, आर्थिक स्थिति से भी मजबूत नहीं है। एक किसान भी सामान्य रह गए हैं, कोई बड़ा किसान भी नहीं रहा। व्यापारी से तो जाटों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। व्यापारी मिला तो कोई मिलेगा, हर कोई जाट समाज का व्यापारी नहीं है। और हमारे समाज के जो नेता हैं, जो नेतागण हैं, वे खुल करके समाज की बात नहीं करते। और समाज की बात करते हैं तो जब चुनाव का दौर आता है तो उनको तब समाज दिखता है, उससे पहले कोई समाज नहीं दिखता। तो मेरे समाज के नौजवानों को, और मैं ये बात अपने नौजवानों को खासकर बताना चाहता हूँ कि आने वाली सदी, आने वाला सूर्य, आने वाला व्यवस्था आपकी व्यवस्था है, आपको समझने की ज़रूरत है। जाट समाज के नौजवानों को खासकर ये प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा, नहीं तो
जब जाट समाज के नौजवानों की, अभी अंतर्जातीय की बात है, दोबारा मैं इसे तीसरी चौथी बार ये बात कह रहा हूँ कि अंतर्जातीय व्यवस्था को लेकर के जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि अंतर्जातीय की व्यवस्था इस वजह से पड़ रही है कि जाट समाज के हर व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है। हर नौजवान की शादी समय से जाट समाज में नहीं हो पाती, और वो इस वजह से नहीं हो पाती कि कहीं ना कहीं हमारे समाज के जो भी व्यक्ति हैं, अगर जो मैं अपने परिवार की या मैं किसी दूसरे परिवार की बात ना लेकर मैं अपनी करूं, अगर जो मेरी कोई बहन है या मेरे परिवार में कोई बच्ची है, तो मैं कोशिश करूंगा कि या तो लड़का जमींदार ढूंढना है या उसको सरकारी नौकरी वाला ढूंढना है। एक प्राइवेट नौकरी या एक छोटे ज़मीन वाले के साथ मैं अपनी बच्ची की शादी या अपनी बहन की शादी नहीं करना पसंद करूंगा। तो दूसरा व्यक्ति मुझसे शादी किस आधार पर करना पसंद करेगा या अपनी बच्ची मुझे किस आधार पर देना पसंद करेगा, जब मेरी ही विचार ये है कि कोई सरकारी नौकरी हो या कोई मजबूत व्यवस्था हो। मजबूत व्यवस्था का मतलब यह है कि मजबूत नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं हो तो उससे ज़्यादा मजबूत, या कोई व्यापारी वर्ग हो जो उसका कार्य चल रहा हो, या उसके पास ज़मीन जायदाद ज़्यादा हो। अगर जो हम इस तरह की सोच रखेंगे तो अपनी बहन बेटियों का आदान प्रदान जाट समाज में कैसे करेंगे? यही कूटता, यही व्यवस्था, इसी कारण की वजह से जाट समाज के अंदर अंतर्जातियों का विवाद सबसे ज़्यादा चल रहा है। और बात जो हमारे जाट सरदारी है जो कह रही थी कि नस्ल और फसल को बचाना है, तो नस्ल साहब तभी बचेगी जब आप इन बातों पर व्यवस्था करो के बारे में सोचोगे। जगह जगह आप जाट समाज की, जाट सरदारी जगह जगह पंचायतें करती है, और मैं अपने खाप चौधरी को अक्सर कहना चाहूँगा कि आप हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तो आपको सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जाट के नौजवानों को अंतर्जातीय विवाह की, अगर तुम कहते हो कि अंतर्जातीय विवाह नहीं होगा, तो सबसे पहले ये कुरीति खत्म करनी पड़ेगी कि अगर जाट समाज कुछ करना चाहता है तो पहले जाट समाज की कुरीतियों को खत्म करें। इस राजनीति के चक्कर को छोड़ो साहब, ये तो राजनीति चलती रहेंगी, और ये राजनीति अभी नहीं आगे तक भी चलेंगी। मेरा किसी जाट नेता से और साहब किसी जाट संगठन से कोई मतलब नहीं है। मैं किसी को नीचा करना या किसी को झुकाने का काम नहीं कर रहा हूँ। मैं इस परिवार का सदस्य हूँ। जो कड़वा है वो बता रहा हूँ कि आप जो एक जाट 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 चिल्लाने से जाट समाज नहीं बदलेगा। जाट से बदलेगा तो जाट के समर्थन देने से जाट बदलेगा। एक दूसरे की टांग खींचना बंद करो। किसी को समर्थन नहीं दे सकते तो किसी की टांग भी मत खींचो। जाट समाज के अंदर बहुत कुछ नौजवान हैं, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे कोशिश करते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कारण क्या है? कारण क्या? अपने ही अपने को मारता है साहब। और ये अपना ही अपने को मारता है तो आप किस तरह से सोचते हो, क्या किस तरह से चाहते हो कि आने वाला समय और आने वाली सदी आपकी सदी हो? राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के अंदर मैं देख रहा हूँ, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के अंदर आपकी स्थितियां बहुत खराब हैं। आप समझते हो कि आप मजबूत हो, बिल्कुल मजबूत नहीं हो साहब। मजबूत तभी होगे जब एक साथ होगे और कंधे से कंधा मिला करके चलोगे। मैं इस समाज का हिस्सा होने के बारे में आपको बता रहा हूँ कि मुझे भी दुख होता है, लेकिन जब मैं बड़े बड़े मंचों पर देखता हूँ और वही गुनी चुनी बात कि जाट को एक होना चाहिए, जाट को एक ना होना चाहिए। अरे भाई, जाट की कुरीतियाँ तो देखो, जाट की समस्या तो देखो। जब जाट की समस्या का समाधान नहीं देख पाओगे तब क्या होगा? तो जाट नहीं है, सबको अपनी सत्ताएं की रोटियां सेकनी है साहब। कोई भी बात समाज तो सब करेंगे, लेकिन मैं ये बता दूं कि अपने पड़ोसी तो दूर की बात है, समाज के अपने भाई के भी साथ बैठने को तैयार नहीं है, अपने भाई के पक्ष में बात करने को तैयार नहीं है, और से और भाई पे कोई विपदा हो तो उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, हंसेंगे। और तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई, जब इस तरह की कुरीतियाँ हैं और इस तरह की व्यवस्थाएं हैं तो एक दूसरे को वाद विवाद की क्या ज़रूरत है? कोई कह रहा है कि उन्होंने अंतर्जातीय में शादी कर दी, कोई कह रहा है, मैं देख रहा हूँ कि भाई वहाँ जो मंच थे उन पे ये नहीं बुलाए गए, वो नहीं बुलाए गए। अरे तुम ये तो चीज़ देख रहे हो भाई, मंच था, मंच पे जाट समाज की बात, कहीं भी संगठन, कोई भी जाट समाज का संगठन है तो जाट समाज का संगठन ये सोचे कि खड़े होकर के मंच पे या अपने समाज की बात करे, और समाज की बात करे तो उसकी कुरीतियों की बात करो साहब। ये बात नहीं चलेगी कि बस आए और बड़ी बड़ी बातें कर दी, जाट समाज ये है, जाट समाज वो है, जाट समाज को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और जब जोड़ने की बात आई तो खड़े भी नहीं मिलते कहीं। मैं बता दूं, आज ही बहुत समस्या इतनी है, और अगर जो मैं गिनवाने पा जाऊँ ना तो मैं ये भी देखता हूँ कि मैंने देखा है कि कहने के लिए एक जाट समाज है, मैंने ये देखा है कि जाट समाज खड़ा होकर व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, और उसे करवाने वाला भी जाट समाज का ही है, कोई बाहर का नहीं है। तुम्हारे दुश्मन तुम खुद हो, तुम अपने दुश्मन खुद ही समझ लेना। समाज के जितने भी व्यक्ति हैं, तुम्हें कोई प्रश्न नहीं कर सकता। तुम प्रश्न अपनी नीतियों पे हो रहे हो।
इस राजनीति के चक्कर में मत पड़ो। अपने समाज को इकट्ठा करना है तो अराजनीतिक होकर के इकट्ठा हो, किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। और मैं तो कहता हूँ कि अगर जब मंच भी बनाओ तो इन्हें खाप चौधरियों को बुलाओ, इन राजनीतिक जाट समाज को मत बुलाओ। भैया ये राजनीति वाले जितने भी जाट समाज मिलेंगे ये सिर्फ तुम्हें यूज करने के लिए हैं, तुम्हारे पक्ष का कोई नहीं है, तुम्हारी कोई बात करने वाला नहीं है। चुनाव आएंगे तो तुम्हारे से बड़ी बड़ी मीठी बातें करेंगे, बड़े मीठे मीठे बोल बोलेंगे, लेकिन सच बताऊं कि तुम्हारे पक्ष की कोई बात करने वाला नहीं है, तुम्हारा विकास करने के लिए कोई तैयार नहीं। सब तुम्हें भड़काने की बात कर रहे हैं। पिछले 6-7 दिन से सोच रहा था कि ना हूं, लेकिन 6-7 दिन से मैं देख रहा हूं कि कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। जैसे मतलब हालत ये होती है कि एक दूसरे को जैसे मोहल्ले में घूमते हैं ना, इस तरह इतनी बुरी हालत यार, एक दूसरे पर कटाक्षबाजी किस लिए भाई? सभी समाज के हैं, सभी दादा सूरजमल के वंशज हैं, तो जब तुम सभी दादा सूरजमल के वंशज हो, मैं भी हूं, तो एक दूसरे पर कटाक्षबाजी किस लिए भाई? कोई गलती है तो समाज के प्रतिनिधि जितने भी हमारे सामाजिक व्यक्ति हैं, जो हमारे समाज के बड़े हैं, वे इकट्ठा होते, जो भी है उसे बुलाओ और बुला करके बात करो, पूछो उससे भाई क्या समस्या है, क्यों इस तरह की बयानबाजी कर रहा भाई? क्या ये सही है कि समाज के उस महापुरुष के बारे में तो बोल रहा कि वो जो महापुरुष जिसने तमाम उम्र किसान और मजदूरों के लिए निकाल दिया, जिसने समाज का नाम रोशन कर दिया, तुम्हारे में तो कौन प्रधानमंत्री बना? और ये हालात चलते रहे, तुम प्रधानमंत्री दूर की बात है, तुम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और थोड़े दिन बाद जो स्थिति चल रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको साहब, बुरी लगेगी सबको मेरी बात, आपको एक विधायक का भी टिकट नहीं मिलना, राजनीतिक पार्टी बहिष्कार करेगी। तुम्हारी टूट फूट इतनी होगी। बात करते हो बड़ी बड़ी से कुछ नहीं होने का। आपको समझने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं आप भटक गए। मुद्दे पकड़ोगे तो ही आगे समाज का भला हो सकता है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि पंचायत हो, जाट समाज की पंचायत हो, तो मेरा मानना है कि जितने भी राजनीतिक लोग हैं, मैं किसी एक को नहीं कह रहा, जितने भी जो राजनीति में परिप्रेक्ष्य में जुड़े हुए हैं उन्हें बुलाओ ही मत। खाप चौधरियों को बुलाओ, समाज के बड़े बुजुर्ग को बुलाओ, गाँव समाज के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनको समाज के लोग मानते हैं, उन्हें बुलाओ। वे क्या होंगे? वे आपके समाज की बात करेंगे, कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो खाप चौधरियों से अलग या गांव समाज के आसपास जो सामाजिक व्यक्ति है उससे अलग किसी राजनीतिक को बुलाओगे तो समस्या यही पैदा होगी और इसी तरह की कटाक्षबाजी होगी कि भाई उसने उसे बोल दिया, उसने उसमें कर दिया। बिल्कुल भी कोई समाधान नहीं होगा। तो मेरे साथियों, सभी को मैं बता रहा हूँ, एकजुट रहो, एक मत रहो भाई। एक मत रहोगे तो ही जीवन में कुछ तरक्की कर पाओगे। और जो मेरी बात है कि समाज की कुरीतियाँ और अंतरा जाति का जो मैं विवाह की जो मामला कर रहा था जो नौजवानों का, इसको सोचना समझना और इस बात को जो हमारे समाज के मजबूत व्यक्ति हैं, जो हमारे खाप चौधरी हैं, भाई सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को उनके धोर तक पहुँचाने का काम करो, उनके पास तक पहुँचाओ, क्योंकि वे समाज के गणमान्य लोग हैं। हम समाज के सबसे छोटे सिपाही हैं। हम सिर्फ कह सकते हैं, परिवर्तन करना समाज के बड़े लोगों का काम है। तो हमारे सभी समाज के बड़े लोगों के पास ये बात पहुंचाओ। और भाई अगर जो किसी को भी हाथ जोड़ के, अगर जो किसी को भी मेरी बात बुरी लगी हो, या किसी राजनीतिक व्यक्ति को या कोई संगठन का व्यक्ति हो, किसी को भी मेरी बात बुरी लगी होगी, इसके लिए क्षमा मांग रहा हूँ। ठीक है जी। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय संविधान, जय जाट।